हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन मार्च में आना था, जो अभी तक नहीं आया है, और इसी के रिगार्डिंग ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको सीटेट के लिए पढ़ाई करनी है, क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने खुद से ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों की जो कमेंट्स आते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर करना है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने थोड़ी सी अपना एक्सपीरियंस डाला है कि मेरा सीटेट कैसे मैंने पास किया था और कब किया था। तो अभी जो मार्च में सीटेट होने वाला था, जो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब नोटिफिकेशन आने वाला था मार्च में, तो पूरा मार्च निकल गया है, उसका कोई एग्ज़ाम डेट या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि कब होगा। और आज है, देखो, 23 मार्च है, तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो इस मंथ में तो उम्मीद मुझे नहीं लगती है कोई नोटिफिकेशन आएगा। और बहुत सारे टीचर्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, वीडियोस बना रहे हैं कि मार्च के एंड में आ जाएगा और ऐसा कुछ। बट इसकी अब मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है मार्च का। तो आप लोग एक ही उम्मीद लगा के चलिएगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% नोटिफिकेशन आने की चांसेस हैं। और अगर फर्स्ट वीक में नहीं आया तो अंडर 15 तारीख तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये है आपकी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन कभी भी आए आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है कि आपको कैसी तैयारी करनी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं उनके लिए क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए, और जो पहले कई बार सीटेट दे चुके हैं और फेल हो गए हैं किसी भी कारण से। कई बार हम लोग नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, इस वजह से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटेट कठिन हो, पास नहीं कर पाया हो, कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, तो मैंने अपना एक वीडियो बना दिया था कि सीटेट मैंने खुद कैसे क्लियर किया है। अगर चाहो तो आप वो देख सकते हो, लेकिन अगर आप अभी जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे वो टॉपिक पढ़ने होंगे जो सिलेबस में दिए हुए हैं। थ्योरी थ्योरी की बात कर रही हूँ, आपको थ्योरी ऐसे पढ़ लेनी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे थ्योरी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि प्रीवियस ईयर। देखो, थ्योरी आप पढ़ते रहोगे और आप उसके उसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे। तो सबसे पहले वन टाइम तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो, एक बार रिवीजन अगर आपने पहले पढ़ रखी है तब भी एक बार वन टाइम रिवीजन तो आपको थ्योरी को देना पड़ेगा। वो देने के बाद जस्ट आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर आपको यूट्यूब से लगाने हैं। यूट्यूब से इसलिए, अगर आप ऑफलाइन लगाने जाते हो तो अपने आप से उसका एक्सप्लेनेशन बनाओगे या बुक से पढ़ोगे तो आपको कुछ कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जैसे कि आप लोगों ने सोच लिया हो कि फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर यही होगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आयोग में भी वो चीज़ें जाती हैं तो उसका आंसर कुछ और आ जाता है निकल के। टीचर्स के विरोध भी टीचर उसका विरोध भी करते हैं। तो इसलिए आप लोग देख लेना, ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें आपको सोचने का तरीका आपका देखा जाएगा कि आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे। आप लोग जानते हो साइकोलॉजी में ऐसे ही होता है, किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर नहीं होता, एक से ज़्यादा भी हो जाता है कई बार। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर सेम ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर अक्सर बदलते रहते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं कि इन्होंने ये वाला आंसर कराया और मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो ये निकल रहा है, और अदर टीचर ने उसका आंसर कुछ और लगवा दिया है। तो ये बस प्रैक्टिकल की वजह से है, वो लैंग्वेज ऐसी है तो उसमें कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, इस वजह से है। तो आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब से पढ़ने के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनना है। ये नहीं देखना है कि इसका आंसर ये हो गया है, मैम ने ये टिक कर दिया बस वही रट लेना है। वो टिक क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है, वो आपको देख के चलना है। और खुद से ऑफलाइन मोड में आप लोग प्रैक्टिस ना करें तो बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको यूट्यूब पे सर्च करना नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो अड्डा 247 पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर कराए गए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। और बहुत सारे चैनल हैं, उनसे आप लोग यूट्यूब से प्रीवियस ईयर कंप्लीट लगा सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। तो उसमें मैराथन डली है बहुत सारे टीचर्स की, 10 घंटे की, किसी की 12 घंटे की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे आपने सीडीपी की थ्योरी पहले पहले पढ़ ली है, तो आप सीडीपी के प्रीवियस ईयर की मैराथन सर्च करो, तो वो आप पूरी 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी 2011 से अब तक के प्रीवियस ईयर हैं।
तो 2011 से अब तक की प्रीवियस ईयर ही मैंने लगाए थे और मैंने 7 से 8 दिन लास्ट में पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था। तो मैंने 7 से 8 दिन में ही, वो जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैंने यही प्रीवियस ईयर करके मैंने अपना पास कर लिया, ज़्यादा मैंने उसमें टाइम नहीं दिया है। तो आप लोग भी कोई ऐसा हार्ड एंड रूल नहीं है कि आप 7 दिन में ही कर लोगे या 10 दिन में ही कर लोगे, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो बेसिकली आप लोग 10 दिन के अंदर कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले कहीं पढ़ाई कर रखी है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आप बिल्कुल पढ़ाई से आपका नाता नहीं है, तो आप 1 महीने अच्छे से पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो और प्रीवियस ईयर लगा लो। सबसे ज़्यादा मैंने पहले थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी के बाद मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब थ्योरी बहुत कम, मैंने 2-3 पेज ही लिखे हैं, सीडीपी के 2-3 पेज ही मैंने हर सब्जेक्ट के लिखे। उसके बाद मैंने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर लगाए, उसी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस मुझे एग्ज़ाम में मिले। ऐसा बोलते हैं सीटेट में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है एज अ लैंग्वेज ही बिल्कुल सेम डिट्टो रिपीट हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि वो क्वेश्चन आया है, उसी जैसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाता है, तो उसके बाद हमारे दिमाग में पिछला क्वेश्चन होता है, तो हम लोग उसका आंसर सही कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सीडीपी जो भी है, सीडीपी है, पेडागोजी है, पेडागोजी के कीवर्ड हैं, निगेटिव कीवर्ड होते हैं, उसमें पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं, इन पे ध्यान देना है अच्छे से और इनके प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं। बस फिर मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर लगा के चले जाइएगा, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और जिस बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो इंग्लिश की थोड़ी सी अभी से तैयारी कर ले, इंग्लिश थोड़ी हार्ड आती है। तो देखो, अगर आपके 30-30 नंबर में से अगर हर एक सब्जेक्ट में 20-20 आ जाते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 100 नंबर हो जाएंगे। तो आप 100 नंबर लाने के लिए इंग्लिश में थोड़ी मेहनत कर लो, बाकी सब में आप ले आओगे। जो बच्चे कहते हैं कि मैथ में आएंगे या नहीं आएंगे, देखो मैथ में 15 नंबर की पेडागोजी है और 15 नंबर का कंटेंट है। तो 15 में से आप पेडागोजी, अगर आप सीडीपी वगैरह सारे सब्जेक्ट के लिए ऑल ओवर पढ़ रहे हो, मैथ पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो 15 में से आप 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो पेडागोजी के कर दोगे। उसके बाद कंटेंट में से आपको 50%, 7 से 8 क्वेश्चन करने होंगे 15 में से। तो वो बेसिक नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, तो वो आप हर बच्चा कर लेता है, आप भी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपका ज़्यादा ही मैथ वीक है, आपने पहले मल्टीप्लाई और गुणा भाग ये सब चीज़ें नहीं करी है, तो आप थोड़ा सीरियस हो सकते हो। तो आपको इसमें 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक इंग्लिश पे ध्यान देना है, जो स्टूडेंट मैथ में वीक है उनको मैथ में थोड़ा ध्यान देना है, और सीडीपी आपको स्पेशली पढ़नी है। सीडीपी की ही एक तरह से बेस्ड ये एग्ज़ाम है। सीडीपी 30 क्वेश्चन आते हैं और पेडागोजी भी एक सीडीपी होती है, तो उसके 75 क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। तो सीडीपी और पेडागोजी दोनों आपको पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर लगाने हैं। बस यही इसका एक कंक्लूजन निकलता है वीडियो का, कि आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। और ज़्यादा हिंदी वगैरह पे ध्यान नहीं दोगे तो भी हो जाएगा, हिंदी ईजी आती है, और हिंदी में भी पेडागोजी ही ज़्यादा आती है, और पैराग्राफ आता है, तो आप पैराग्राफ उसी में से क्वेश्चन देख के कर सकते हो। तो एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और बात करते हैं कि मेरा कितना स्कोर आया था, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी उसके बारे में। देखो, मैंने पहले भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला सीटेट के बारे में वीडियो बना दिया है, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हो, तो अगर आप नए हो, पहली बार आ रहे हो वीडियोस पे, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो पिछली बार जुलाई में, इस बार तो जनवरी में हुआ था, मतलब उस दिसंबर में हुआ था, उससे पहले जुलाई में हुआ था एग्ज़ाम, वो वाला मैंने क्लियर किया था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 7 से 8 दिन पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, आप लोगों को भी पता है, तो इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं था। और मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी थी, तो थोड़ा बहुत हिंदी वगैरह मैच कर गई थी, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। और मैंने प्रीवियस ईयर तो पूरे लगा लिए थे, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, मैंने 2011 से अब तक के सारे प्रीवियस ईयर लगा लिए थे। तो 6-7 दिन में मैंने अपना 102 स्कोर कर दिया था, मेरे 102 नंबर आए थे उसमें। तो ये मैंने अपना बता दिया है आपको। तो आप लोग अपना बता देना कमेंट में आपका कितना स्कोर रहा और आपने कैसे तैयारी की, अगर आप पास कर चुके हो तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।